बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी। सरकार गठन पर आज एनडीए की बैठक। सीएम के नाम और शपथ की तारीख पर लगेगी मुहर। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सियासी घमासान तेज। मांझी के ऑफर के बाद कांग्रेस में टूट की आशंका। पार्टी ने आज बुलाई विधायक दल की बैठक। बिहार चुनाव में हार के बाद बढ़ी चिराग पासवान की मुश्किल। जेडीयू ने की बीजेपी से मांग, एलजेपी को नहीं बनाना चाहिए एनडीए का हिस्सा। पीएम मोदी ने दी आयुर्वेद दिवस की बधाई। 2 आयुर्वेद संस्थानों का करेंगे उद्घाटन। जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का करेंगे उद्घाटन। मांझी की पार्टी ने किया बड़ा दावा। गठबंधन के लिए दूसरे दलों से आ रहे हैं फोन, लेकिन हम एनडीए के साथ रहेंगे। बिहार में अब की बार बनेगी एनडीए की सरकार। ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में किया मनमोहन और राहुल गांधी का जिक्र। मनमोहन सिंह के लिए लिखा, अगाध निष्ठा रखने वाले। बंगाल में सियासी टकराव तेज। दिलीप घोष की गाड़ी पर हमले के बाद बीजेपी हमलावर। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव। 5,51,000 दियों से जगमगाएगी भगवान राम की नगरी। अद्भुत सरयू आरती का भी आयोजन होगा। लेह को जम्मू कश्मीर में दिखाने पर ट्विटर को केंद्र सरकार ने भेजा नोटिस। मंत्रालय ने कहा, भारतीय संसद की संप्रभुता के लिए इच्छा शक्ति को कमतर दिखाने की कोशिश। भारत पहली बार करेगा एससीओ सम्मेलन की मेजबानी। पाकिस्तान को भी भेजा न्योता। एससीओ में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल। अमेरिका की धमकी से बेखौफ तुर्की। रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का करेगा इस्तेमाल। नाटो की प्रणालियों के अनुकूल नहीं। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील से पीछे नहीं हट रही चीनी सेना। ग्लोबल टाइम्स ने भारत को सुनाई खरी खोटी, कहा भारतीय मीडिया झूठा। ईश निंदा के नाम पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उठाया मुद्दा। इमरान सरकार से पाकिस्तानी जनता के मौलिक अधिकारों की गारंटी देने की मांग की। चीनी सेना को ढूंढे नहीं मिल रहे सैनिक। चीन के पूर्व सैनिकों में भी रिटायरमेंट के बाद सुविधाएं नहीं मिलने पर असंतोष। कई और सैनिकों ने बुलंद की आवाज। भारत ने खारिज की मुंबई हमले में शामिल आतंकियों की पाकिस्तानी सूची। कहा, पाक ने मास्टरमाइंड और प्रमुख साजिशकर्ताओं को स्पष्ट तरीके से बचाया। लोगों को लगा महंगाई का झटका। खुदरा महंगाई अक्टूबर में चढ़कर 7.61% पर पहुंची। सितंबर 2020 में खुदरा मुद्रास्फीति 7.27% थी। सरकार के तीसरे स्टिमुलस पैकेज से व्यापारी निराश। सौतेला व्यवहार करने का आरोप। तीनों प्रोत्साहन पैकेज में एक भी पैसा व्यापारियों के लिए नहीं। सितंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन 0.2% बढ़ा। विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 0.6% की गिरावट रही। खनन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। आज से शुरू होगी गया से दिल्ली विमान सेवा। अब 7 दिन होगी उड़ान की सुविधा। व्यापारियों ने दिया ऑनलाइन कंपनियों की आक्रामक रणनीति का जवाब। देशी व्यापारी बेच रहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के साधनों से अपना सामान। दिवाली की बिक्री पर चीनी सामान का नामो निशान तक नहीं।